ये चैनल सिर्फ मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी आध्यात्मिक या अंधविश्वासी कामों का समर्थन नहीं करते। सब्सक्राइब करें और देखें एक नई डरावनी हॉरर कहानी। बेल आइकन दबाने से मत डरो। पापा के जाने को 20 साल हो गए हैं। मुझे उनकी बहुत याद आती है। आज उनके कमरे में मुझे पिशाचिनी साधना की किताब मिली और मैं समय में पीछे चला गया। पिशाचिनी, ये एक बहुत ही खतरनाक मंत्र साधना है जिसके जरिए साधक मंत्रों की मदद से पिशाचिनी को प्रभावित करता है और फिर पिशाचिनी सेवा करती है। प्रश्नकर्ता के सारे सवाल उसके कानों में सुनाकर जवाब देती थी। चाहे सवाल पुराना हो या नया, उसके पास हर सवाल का जवाब होता था। लेकिन अगर पिशाचिनी नाराज हो जाए तो कोई नहीं जान सकता कि वरदान कब अभिशाप में बदल जाएगा। ये बहुत पहले की बात है, जब हम बहुत गरीब थे। हमारी जमीन जमींदार ने धोखा देकर ले ली थी। हमारे पास खाने पीने को मुश्किल से था और हम पूरी तरह कंगाल हो गए थे। तब मेरे पिता के एक दोस्त ने उन्हें पिशाचिनी साधना के बारे में बताया। मेरे पापा ने इसे आखिरी रास्ता माना। उन्होंने 41 दिनों तक कड़ी मेहनत की और एक पिशाचिनी को प्रभावित किया। पापा अब शहर आ गए थे। जो भी पैसा बचा था, पापा ने उसे शेयर मार्केट में लगा दिया। उनकी पिशाचिनी ने उन्हें उन शेयरों के दामों के बारे में बताया जो ऊपर नीचे होने वाले थे। हर दिन पापा अलग अलग कंपनियों में निवेश करते और खूब पैसा कमाते। वक्त के साथ हम थोड़े ही समय में अमीर हो गए। अब हमारे पास लगभग सब कुछ था। कई नामी गिरामी लोग पापा से मिलने आते और उनकी सलाह लेते। एक दिन पापा के एक दोस्त ने हमारे घर पर सरप्राइज पार्टी रखी क्योंकि पापा कहीं बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। उस रात के बाद से पापा का बर्ताव अजीब हो गया। दिन रात वो अपने कमरे में बंद रहते और चिल्लाते रहते, जैसे कोई उनसे बात करके परेशान कर रहा हो। मैं और मम्मी दोनों को उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। वो पूरे दिन शराब पीते, कानों में रुई ठोंक लेते और सिर बांध लेते। कोई डॉक्टर भी नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा है। एक दिन मम्मी इस सब से तंग आकर एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा कि पापा के पिशाचिनी नाराज हो गई है। शायद पापा ने कुछ ऐसा किया था जिससे वो परेशान हो गई थी। तांत्रिक ने कहा था कि पिशाचिनी को रोज मांसाहारी खाना और शराब चाहिए। उसे अपने साधक को किसी और औरत के साथ देखना बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो उसकी बीवी हो, बेटी हो, माँ हो या बहन। पापा रोज पीते और चिल्लाते थे। उन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी बंद कर दी थी। पापा खाना पीना छोड़ दिए। उनकी सेहत खराब होने लगी क्योंकि उनकी पिशाचिनी नाराज हो गई थी और लगातार उनके कानों में चिल्लाती रहती थी। वो कभी शांत नहीं होती थी, एक मिनट के लिए भी नहीं। और बार बार यही दोहराता रहता था कि उसकी बेटी, यानी मैं, मर जाएगी। ये सुनकर मेरे पापा और जोर से चिल्लाने लगते थे ताकि वो कुछ सुन ही ना पाए। इसलिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। एक दिन उसका चिल्लाना अचानक बंद हो गया। करीब 2 महीने बाद जब वो चल बसा, तब मुझे ये चिट्ठी मिली। पिशाचिनी से आज़ाद होने के लिए उसने खुदकुशी कर ली थी। ये घर और सारी संपत्ति सिर्फ उसी की वजह से थी। हमारी हालत सुधारने के लिए पिता ने अपनी जान दे दी। आज भी मुझे लगता है कि मेरा पिता मेरे आसपास ही है। मीना अब बड़ी हो चुकी है। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ अकेली हो गई थी। पिता की मौत का दर्द सह ना पाकर माँ भी इस दुनिया को छोड़ गई। अब मीना बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसने अपने और घर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। लेकिन छोटी छोटी बातों में भी उसे अपने माँ बाप की याद आती थी। आज मीना के पास सब कुछ था, बस उसका परिवार नहीं था। कोई नहीं था जो उसे तंग करे या उसके साथ खुशी मनाए। इसी वजह से वो जल्दी गुस्सा हो जाती थी और अपनी दौलत पर बहुत घमंडी हो गई थी। किशोर ये सब जानता था, फिर भी वो चुपके से मीना से प्यार करता रहा। वो अक्सर सोचता रहता था कि कैसे मीना को अपनी भावनाएं बताए, क्योंकि वो तो एक आम ड्राइवर था। एक दिन मीना किशोर के साथ घर लौट रही थी। जब उसने बात शुरू की, मीना मैडम। हाँ किशोर, बताओ, मुझे आपसे कुछ कहना है। ओह, क्या छुट्टी चाहिए? नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे कुछ पूछूं,
तो आप गुस्सा नहीं होंगी, है ना? क्या बात है, बताओ। मैडम, मुझे आप पसंद हैं। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? कृपया माफ कर दीजिए मैडम, लेकिन सच कहूँ तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको खुश रखूंगा। मीना गुस्से से लाल हो गई और किशोर से चिल्लाई, चुप रहो। क्या तुमने अपना चेहरा आईने में देखा है? तुम तो बस आम ड्राइवर हो। मैं तुम्हारी मासिक सैलरी एक दिन में खर्च कर देती हूँ। तुम मुझसे बात करने के लायक भी नहीं हो। क्या बकवास है। किशोर को मीना की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। निराश होकर उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन वह मीना मैडम को एक चिट्ठी देने गया। जब वह मीना के कमरे में गया तो उसने पिशाचिनी किताब देखी। जैसे ही उसने किताब हाथ में ली, उसने किताब में लिखा हुआ एक लाइन देखा, क्या आप तुरंत अमीर बनना चाहते हैं? किशोर हैरान रह गया। किशोर ने उसे छुपा लिया और किताब अपने घर ले गया। उसने समझा कि मीना के पिता भी जरूर इस साधना से सारी दौलत इकट्ठा की। किशोर ने किताब पढ़ी और ठाना कि मैं ये साधना करूंगा ताकि मीना से ज्यादा अमीर बन जाऊं। 41 दिन तक उसने पिशाचिनी की कड़ी साधना की और उसे खुश किया। इसके बाद पिशाचिनी ने उससे बात करनी शुरू कर दी। किशोर, तुमने इतनी कड़ी तपस्या करके मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें जो चाहो दूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे मेरी मनचाही चीज नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। कुछ ही दिनों में किशोर अमीर हो गया। उसने अपनी भव्य हवेली बनाई जो मीना से भी बड़ी और ठीक उसके सामने थी। पिशाचिनी साधना के बारे में जानने के लिए किशोर ने आखिरी कुछ पन्ने फाड़ दिए थे। मीना इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। वो उससे जलने लगी थी। मीना समझ नहीं पा रही थी कि किशोर इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया। उसने सोचा कि किशोर को अपने प्यार से फंसा ले ताकि उसका सारा धन उसका हो जाए। वह रोज कोई न कोई बहाना बनाकर उससे मिलने की कोशिश करती रहती थी। किशोर भी खुश था क्योंकि कुछ वक्त पहले वह भी मीना से प्यार करता था। एक रात जोरदार बारिश होने लगी। किशोर अपने घर में अकेला बैठा था। दरवाजे की घंटी बजते ही उसने देखा मीना बाहर खड़ी थी और पूछा, मीना, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? तुम तो पूरी भीग गई हो। मेरे घर में बिजली नहीं है। क्या मैं आज रात यहाँ रह सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम अंदर सो लो, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा। जब मीना सोने के लिए अंदर गई तो उसने किशोर की मेज पर पिशाचिनी की किताब देखी। मीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे किशोर की तरक्की का असली राज पता चल गया। अचानक उसे तांत्रिक की बातें याद आ गईं कि पिशाचिनी अपनी खोजी को किसी और औरत के साथ नहीं देख सकती। ये सोचकर वो खुश हो गई और किशोर के साथ खेलने का मन बना लिया। जब वो बाहर आई तो किशोर गहरी नींद में था। मीना उसके पास सो गई और उसे जोर से गले लगा लिया। किशोर डर के मारे जाग गया और बोला, क्या कर रही हो? रात हो गई है। मैं पहले से ही डरी हुई हूँ। कराहते हुए, मुझे शराब चाहिए। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम परेशान हो? मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। उस रात जोर की बारिश हो रही थी। किशोर के साथ क्या होगा कोई नहीं जान पाया। मीना। अचानक मीना को कान में किसी ने फुसफुसाते हुए आवाज दी। वो डर गई, समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। मीन ने बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। पूरी रात उसे यही महसूस होता रहा। पूरी रात मीन इन सब अनुभवों से बेहद डरी हुई थी। वो बार बार समझने की कोशिश करती रही कि असल में क्या हो रहा है। और अगली ही पल पिशाचिनी उसके सामने खड़ी हो गई। तुम कौन हो? मैं हूँ पिशाचिनी। मैं भविष्य देख सकती हूँ, मीना। मुझे पहले से पता था कि तुम किशोर को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करोगी। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हा 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 हा। वह मीना के कानों में चिल्लाने लगी। वो हर पल बार बार चिल्लाती रही, जिससे एक दिन मीना ने आत्महत्या कर ली। किशोर ने कई सालों तक पिशाचिनी को खुश करने की कोशिश की, लेकिन जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ कमाया है सिवाय अपने प्यार के। अब वो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था ताकि पिशाचिनी से मुक्त हो सके।
लेकिन फिर पिशाचिनी बोली, किशोर, तुमने क्या सोचा? तुम मुझसे खुद को आज़ाद कर लोगे? मैं अपने शिकार को 200 साल तक नहीं छोड़ती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाओ। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करो। अगर आपके पास कोई रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है तो उसे कमेंट बॉक्स में भेजो। आने वाली कहानियाँ।